मोदी साहब का डंका तो बज ही रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम का डंका भी बच गया है पूरी दुनिया में। इसकी वजह यह है कि वंदे मातरम वायरल हो गया है दुनिया में। ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने उनका स्वागत करते हुए वंदे मातरम गाया। पीएम मोदी के सामने वंदे मातरम गाने वाले कलाकारों ने अपना अनुभव साझा किया। रशिया का कामयाब दौरा करने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं। बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ चुकी है और ये खबर इसके साथ साथ वहां पहुंचे उनका स्वागत के लिए मौजूद थे ऑस्ट्रेलियन चांसलर कार नेमर और उनका स्वागत वहां पर म्यूजिशियन ने वंदे मातरम बजा कर किया। वंदे मातरम जी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जिस वक्त नरेंद्र मोदी रशिया का विजिट खत्म करके ऑस्ट्रिया पहुंचे तो ऑस्ट्रिया में वियना में उनका वार्म वेलकम किया गया है वहां के आर्टिस्टों ने वंदे मातरम गाकर। रूस के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने 1 दिवसीय दौरे के लिए ऑस्ट्रिया पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री एलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। और ये यूरोप, ये जो अमेरिका है, जो गुस्सा हो रहा था, जेलस हो रहा था कि मोदी साहब रशिया, क्योंकि आज वही यूरोप उनके स्वागत के लिए खड़ा है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के रिएक्शन इस टॉपिक पे रिकॉर्ड करने वाले, क्योंकि ये सारा का सारा जो क्रेडिट है भारत की फ्री फॉरेन पॉलिसीज पे जाता है कि रशिया के साथ भी उनकी दोस्ती है और यूरोप के साथ भी। जो वियना का विजिट है उसको हिस्टोरिक कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर 41 ईयर्स कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया का विजिट कर रहा है और ये एजाज़ हासिल हुआ है, ये ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। पता है कि दहशतगर्दी से ही लड़ते रहे हैं, जिसके अंदर लाइक जैसे हमारा इस्लामिक रिपब्लिक है तो वो उनकी थोड़ी सी इस्लामोफोबिया की वजह से वो भी हमने खुद ही फैलाया ना। हाँ, ये सेंस बनी हुई है। जैसे पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं टेररिस्ट, ये टेररिस्ट हैं, तो हमें वो सबसे पहले तो इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे हमने दहशतगर्द आ गए हैं। और दूसरी चीज़ नंबर पर चीज़ आ जाती है, हमने बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ उधर की हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पे रूस गए हुए थे और वहां पे उनका जोरदार स्वागत हुआ और पुतिन से गले भी मिले, जिससे देश विरोधियों के सीने में जलन हो रही थी। और वहां से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रवाना हो गए और वहां पे भी उनका जोरदार स्वागत किया गया और वहां पे सेल्फी के लिए लाइनें लग रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सेल्फी से वो दुनिया में वायरल हो जाते हैं। जिस प्रकार से मिलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाई और वो फेमस हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत। देखिए ना, पहले वो रशिया के विजिट पर पहुंचे, वहां पर उनको हाथों हाथ लिया गया। वो तो विजिट आपको पता ही है कि कैसे पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस विजिट पर जहां पूरी दुनिया की नजरें थी तो ये बात भी कही जा रही थी कि जनाब अब जो रशिया का विजिट है, ख़ास तौर पर कुछ वेस्ट को जो है उससे बड़ी वो प्रॉब्लम्स थी कि इस वक्त जो है वो ये विजिट हो रहा है। तो उनका जवाब भारत ने इस एक विजिट से दिया है कि जहां एक तरफ भारत रशिया के साथ मेल मुलाकात करता है तो वहीं पर उसी के साथ उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री वजीर आजम यूरोप के एक कंट्री में चले जाते हैं। तो देखिए ना, इसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। और किसको कहते हैं मुझे बताएं? फॉरेन पॉलिसी इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? कि रशिया के विजिट के बाद आप ऑस्ट्रिया का विजिट करें, आप यूरोप चले जाएं। अब देखिए, यूरोप, वेस्ट और रशिया का इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, हमारे लिए तो सभी जो हैं वो एक जैसे हैं, हमारा तो सबके साथ ही अच्छा है। तो अगर आपको रशिया पे, तो हम रशिया के बाद हम यूरोप जा रहे हैं। वो यूरोप चले गए और यूरोप में फिर मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ है, वंदे मातरम उनके आर्टिस्टों ने गा कर किया है। तो वंदे मातरम इस वक्त दुनिया में वायरल हुआ है। वंदे मातरम गोज वायरल इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिया के आर्टिस्ट गा रहे हैं इसको और मोदी साहब का इस्तकबाल करें। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट हो गया है और वो ये है कि हम अभी तक ये देखते थे कि जो इटली की जॉर्जिया मेलोनी है वो मोदी साहब के साथ बड़ी उनकी फ़ैन है और वो उनके साथ खड़े होके उन सेल्फीज़ बनाती हैं। लेकिन उनसे बड़ा एक और फ़ैन निकल आया, पता नहीं उनसे बड़ा है या नहीं है, लेकिन कम से कम उनके जितना फ़ैन ज़रूर है। और वो ये हुआ है कि जनाब जो चांसलर हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं, वो मोदी साहब के बड़े फ़ैन निकले और उन्होंने उनके पहुँचते ही जब उनको वेलकम किया तो साथ ही उन्होंने कहा कि सर पहले एक सेल्फ़ी हो जाइए, पहले एक सेल्फ़ी ले लीजिए तो फिर बाद में सारी बातें होंगी, सर एक सेल्फ़ी हो जाए पहले। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर
कार्ल एन हैमर ने उनके साथ खड़े होके, मोदी साहब के साथ खड़े होके एक सेल्फी बनवाई। अब ये सेल्फी भी वायरल हो रही है। तो ये मुझे पता नहीं कि क्या बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फीज बहुत वायरल होती हैं और ये बहुत सिलसिला है। लोग बड़ी जल्दी उनके जो लीडर्स हैं, दुनिया के लीडर्स, उनके फ़ैन बन जाते हैं और वो बड़ी खुशी के साथ उनकी सेल्फीज बनवाते हैं। अच्छा देखिए, इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी हैं। एक तो ज़ाहिर है कि उनकी लीडरशिप का भी अपना है, बात कमाल है इस वक्त। जैसा मैंने कहा स्टार्ट में कि डंका बज रहा है जी, लेकिन उसके साथ साथ और भी बात यह है कि ना मोदी साहब के साथ जो सेल्फी बनाता है ना, वो बड़ा वायरल हो जाता है। यूएई की बात कर ले, अभी उसने हमारे 14 पाकिस्तानी सिटीज़ को बैन किया कि ये लोग भिखारी हैं। रशिया ने, मलेशिया ने हमें बैन किया कि ये लोग भिखारी। यूरोप तक तो हमारी पहुंच ही नहीं है, यूरोप अब विजिट वीज़ा भी नहीं दे रहा। लेकिन अब हम थोड़ी इंडिया की बात करें, इंडिया की अप्रोच की बात करें। एक तरफ रशिया से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं और रशिया का विजिट करते ही यूरोप चले गए। यूरोप और रशिया की आपस में यूक्रेन वॉर की वजह से लग रही नहीं, लेकिन ऑस्ट्रिया में पहुंचते उन्होंने वंदे मातरम जो उनका नेशनल सॉन्ग है वो उनके लिए बजाया, बड़ी मोदी साहब को रिस्पेक्ट दी। तो इंडिया और वेस्ट के इंटरेस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं। एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। इसकी सबसे बड़ी मेजर रीज़न ये है कि आप देखेंगे अगर हम कहीं कहीं जो लो लेबर चार्ज करती है, उसके अंदर 3 से 4 कंट्रीज आते हैं, जिस तरह चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है। और उसके बाद स्किल्ड लेबर की बात आ जाए तो फिर इंडिया का पहला नंबर आता है। ठीक हो गया, ये 2 चीज़ें हो गई। तो जब भी इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, लाइक यूरोपियन इन्वेस्टर्स या यूएस इन्वेस्टर्स, वो देखते हैं कि हम जहाँ पे अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे वहाँ से हमें स्किल्ड लेबर एंड सस्ती लेबर कहाँ से मिलेगी। बचत तो हर एक, हर एक, और टैक्स में रिबेट्स कहाँ से। इंडिया के अंदर सबसे जो चीज़ उनको जो बेनिफिशियल है, उनके पास हाई पॉपुलेशन फैक्टर है। हाई पॉपुलेशन फैक्टर होने की वजह से उनकी एक तो लेबर सस्ती, दूसरी उनके पास स्किल्ड लेबर है। 2 चीज़ें, और उनको टैक्सेस में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर बहुत खुशी से ना आके अपनी इंडिया में प्रोडक्शन करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो उनको पता है कि अगर हम इंडियन लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी करेंगे तो हमें इन फ्यूचर ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब दुनिया अब जो है इंडिया में अपना फ्यूचर ढूंढ रही है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे बात हम ये भी करेंगे, जैसे ऑस्ट्रिया में आज 41 साल बाद कोई इंडिया का वजीर आजम गया, वो अपने दोस्ती और अपने जो लिंक्स हैं वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और हम जो है, हम आज तक जो अपने पड़ोसी तो छोड़े, हमने मतलब कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को ही इस कदर नहीं छोड़ा कि यार वो फॉरेन पॉलिसी प्रेस करने के काबिल हो। उनके एजेंडे और हमारे एजेंडे में इतना फ़र्क है। फ़ॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा अगर लेट्स सपोज कि हमारा प्राइम मिनिस्टर रशिया के अंदर विजिट पे गया, रशिया के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट्स करके आया, तो जनाब अमेरिका नाराज़ हो गया। ठीक है जी, इंडिया तो अमेरिका की नहीं मान रहा, इंडिया रशिया भी गया और यूरोप भी चला गया। वो उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो ले लिया जाता है कि जनाब वाह वाह देखो, उसके वायरल हो जाती हैं चीज़ें। जैसे कि जॉर्जिया मेलोनी देखें, जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम ली थी, तो उसके बाद उनकी वो वाली सेल्फी इतनी वायरल हुई कि फिर उसके बाद उनका ये काम बन गया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके बाद इंस्टाग्राम से लेकर जितने सोशल मीडिया पर वो मौजूद हैं, वो उनका भी डंका बजने लग पड़ा मोदी साहब के साथ साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो 40 सालों बाद वहां पे गए हैं। इसके पहले भारत से इंदिरा गांधी वहां पे गई थी, लेकिन उसके बाद वहां पे कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 साल बाद वहां पे पहुंचे हैं, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। और वहां पे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गूंज रही थी और वहाँ पे वंदे मातरम के भी धुनें बज रही थी, जिस पे पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।